हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। DSSB एग्जाम भर्ती से रिलेटेड मोस्ट अर्जेंट नोटिस रिलीज में दो नोटिसेज हैं, दोनों ही बेहद ही इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है। 6 मार्च 2025, 6 मार्च 2025 को ये 2 बजे या 3 बजे दोपहर में अराउंड नोटिसेज रिलीज हुए। तो चलिए चेक कर लेते हैं, आपसे रिलेटेड है या नहीं है वो तो आप वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ आएगा। आप यहाँ पर नोटिस कर भी रहे होंगे कि यहाँ पे एग्जाम लिखा है ना। तो DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली में होने वाले जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उसमें स्कूल्स भी आते हैं। स्कूल्स के अलावा और भी जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, उनमें जो भी रिक्रूटमेंट होती है तो उसके स्टेप 1 से स्टेज 1 से लेके फाइनल स्टेज तक की जितनी भी अपडेट है, छोटी से बड़ी सारी अपडेट, सारी नोटिसेज इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आती है DSSB.delhi.gov.in। और इससे कई सारे कैंडिडेट जुड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने वाली रिक्रूटमेंट में ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करते हैं या अप्लाई करने के लिए वेट कर रहे होते हैं कि नया विज्ञापन आएगा, या ऑलरेडी फॉर्म भरा है तो एग्जाम की डेट आएगी, एग्जाम हो चुका है तो रिजल्ट आने वाले हैं, या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाले हैं, ज्वाइनिंग के नोटिफिकेशन आने वाले हैं। तो ये सारी चीजें होती है। तो आज जो है उसमें एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो गई है। 6 मार्च की डेट से ये नोटिस है, दो नोटिसेज हैं और दोनों ही एग्जाम से रिलेटेड है। 6 मार्च की डेट से एग्जाम की डेट डिक्लेयर किए कौन कौन से पोस्ट कोड के वो चेक करेंगे। तो एग्जाम की डेट 1 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल को, और इसके बाद 6, 8 एंड 22 जून को। तो अप्रैल एंड जून में एग्जाम की डेट्स रखे गए हैं। पोस्ट कोड आपको जरूर चेक करना है। कुछ इसमें से 2023 में फॉर्म भरे गए हैं या एडवर्टीजमेंट आए हैं, और कुछ जो इनमें 2024 में आए हैं। तो ये मैं आपको रीड करके ही पूरा बता देती हूँ। फर्स्ट शिफ्ट आपको चेक करना है। शिफ्ट में इतना रीड नहीं कर रही हूँ, केवल सब पोस्ट कोड बता दे रही हूँ आपको, या पोस्ट नेम बता दे रही हूँ और डेट बता रही हूँ। 1 अप्रैल को असिस्टेंट OTCSSD, पोस्ट कोड है 2/23। सॉरी, एडवर्टीजमेंट है 2/23। 47/23 पोस्ट कोड है, मतलब 2023 में इसके फॉर्म भरे गए, आप देख लें। 11 अप्रैल एंड 12 अप्रैल को ऑक्सिलियरी नर्स या मिडवाइफ की, इसमें पोस्ट कोड है 816/24, मतलब 2024 में इसके फॉर्म भरे गए। और इसमें बहुत सारे फॉर्म भरे गए क्योंकि दो दो डेट इन्होंने दी है और दोनों में जो है ना दो दो शिफ्ट है। तो ये देखना, 11 अप्रैल एंड 12 अप्रैल को है मिडवाइफ या ऑक्सिलरी नर्स। इसके बाद सीधे आते हैं 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल को है, कई सारे अलग अलग हैं। इसमें ऐसे मैं बॉर्डर लाइन खींच देती हूँ, इससे समझ आ जाएगा। तो 23 अप्रैल को रखे गए 23 अप्रैल को म्यूजिक टीचर, 32/23 पोस्ट कोड। म्यूजिक टीचर का फिर से सेकेंड शिफ्ट में भी रखा गया 32/23। टेक्निकल असिस्टेंट OT 50/23, मतलब ये सारे 2023 में फॉर्म भरे गए। म्यूजिक टीचर फिर से रखा गया थर्ड शिफ्ट में भी 32/23, एंड टेक्नीशियन के लिए भी फिर से रखा गया है। ये टेक्निकल असिस्टेंट था, ये टेक्नीशियन है 48/23। तो 23 अप्रैल को कई सारे अलग अलग एग्जाम्स हैं। चलिए अभी नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। 24 अप्रैल को देखें एग्जाम की कौन कौन सी डेट रखी है। मैं बॉर्डर लाइन खींचती हूँ ना, जिससे समझ आएगा, नहीं तो क्या होता है ना, मुझे भी पढ़ने में कभी कभी गलत हो जाता है। तो 24 अप्रैल को अलग अलग शिफ्ट में रखे गए। 46/23 के लिए लैब असिस्टेंट के लिए, 46/23 दूसरे शिफ्ट में लैब असिस्टेंट, 56/23 असिस्टेंट डाइटिशियन, एंड 54/23 रेडियोग्राफर। ये सब 2023 में फॉर्म भरे गए हैं। तो ये 24 अप्रैल को होने वाले हैं। इसके बाद सीधे जो ना डायरेक्टली रखे गए एग्जाम की डेट 6 जून को। तो जून में जो रखा है जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर का 68/24, मतलब 2024 में इसके फॉर्म भरे गए। इसके बाद 8 जून को, 8 जून को रखे गए। एक ही एग्जाम है, दो दो अलग अलग है, लेकिन शिफ्ट एक ही है। शिफ्ट एक ही है, दो अलग अलग है। एक है 68/24 एंड 24/24, जिसमें जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर एंड डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट ग्रेड 3। ये 2024 में फॉर्म भरेंगे। 22 जून को, 22 जून को रखे गए अलग अलग शिफ्ट में, आप देखेंगे। इसमें 814/24, जिसमें लैब टेक्नीशियन के लिए है, लैब टेक्नीशियन ग्रुप 4 बायोकेमिस्ट्री कार्डियोलॉजी, लैब टेक्नीशियन एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन। फिर 92/23, यानी ये 2024 में भरे गए। 814 2024 में इसके फॉर्म भरे गए। 92/23 आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के एग्जाम रखे गए। 821/24 प्रोसेस सर्वर के एग्जाम रखे गए।
तो ये है एग्जाम के आ गई है। इसके बाद एक और नोटिस है, इसके जो एग्जाम के तो डेट आ गए। एडमिट कार्ड, ई एडमिट कार्ड जनरेट होता है, जो कि डिटेल इंस्ट्रक्शन लिंक रिगार्डिंग डाउनलोडिंग ऑफ ई एडमिट कार्ड विल बी गिवन शॉर्टली ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बोर्ड। देखिए एक मैसेज भी, एसएमएस भी आता है, लेकिन वो कई बार ना ऐसा होता है गलत भी हो जाता है, कि किसी को आया किसी को नहीं आया, मिस हो गया। इसलिए हमेशा वेबसाइट पे तो ध्यान रखना ही चाहिए। तो ई एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएंगे, उसके लिए आप वेबसाइट पे नजर रखें। और इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन आए, दूसरा जो नोटिफिकेशन है 6 मार्च की डेट से, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट विद रिस्पेक्ट टू ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द वेरियस। तो जिनके एग्जाम के डेट डिक्लेयर हो गए उनके ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो गए। तो इसमें सारे जो है ना जनरल इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं कि बिना आईडी प्रूफ के नहीं जाना है, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, साथ में आईडी प्रूफ कोई ओरिजिनल आपको रखना है। विदाउट आईडी प्रूफ नहीं जाने। अब आईडी प्रूफ में कुछ भी रख सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, कुछ भी है, लाइसेंस है। फोटो अटेंडेंस शीट प्रोवाइड करेंगे। पेन जो है ना आपको नहीं कैरी करना है, कुछ भी नहीं कैरी करना है। पेन, पेंसिल बॉक्स कुछ भी नहीं कैरी करना है। पेन आपको बोर्ड ही देगा, क्योंकि वो ऑनलाइन एग्जाम है ना, तो जो पेन आपको रफ वर्क के लिए वो पेन आपको मिलेगा, मतलब पेन दिया जाएगा। 2 से 3 घंटे का एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कई बार कैंडिडेट्स ना ठीक से पढ़ते नहीं, तो इसमें भी लिख दिया कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ई एडमिट कार्ड आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा, उसमें आपको फिर डिटेल इंस्ट्रक्शन टू डाउनलोड, कैसे डाउनलोड करना है ये एडमिट कार्ड, वो आपको डिटेल इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं करें, आप एग्जाम दे रहे हैं वगैरह जो भी है, लेकिन बाद में पता चलता है कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं की है, तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा बाद में जाके, है ना। तो वो सब ध्यान में रखना है। सेकेंड पेज एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन है, और थर्ड पेज एडमिट कार्ड का कोविड-19 डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट है, ये अभी तक चल रहा है। तो वो आपको रखना है ध्यान में कि दूसरा और तीसरा पेज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कैंडिडेट्स आर अलाउड टू टेक बैक होम फर्स्ट एंड सेकंड पेज ऑफ एडमिट कार्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एग्जाम, एंड थर्ड पेज ऑफ एडमिट कार्ड विल बी टेकन बैक इमीडिएटली। तो फर्स्ट एंड सेकंड पेज एडमिट कार्ड का वो ले आप वहां पे ले जाएंगे हॉल में, और फिर वापस घर भी ले जा सकते हैं। तीसरा पेज आपको नहीं मिलेगा, वहीं पे आपको सबमिट कर, मतलब ये सब इसलिए लिख देते हैं कि फिर वहां आपकी फाइटिंग ना होने लग जाए कि ये क्यों रख लिया मेरा, ये क्यों नहीं लौटा रहे, है ना। ये क्लियर कर दिया इसलिए पॉइंट। तो ये सब है। और क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी में भी रहेंगे, इंग्लिश में भी रहेंगे। आप हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में आंसर कर सकते हैं, पढ़ के इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश में पढ़ के आंसर कर सकते हैं। और कई सारी चीजें ऐसी लिखी हुई हैं, ये आपको पढ़ लेना है ना। अच्छा, कोविड-19 के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो ये सब आपको देखना है कि 6 फीट ये क्या क्या है, सैनिटाइजर कैरी करना है। अच्छा, प्रोहिबिटेड आइटम क्या क्या नहीं ले जाना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो क्या, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड एक्सेट्रा, ये सब कुछ भी नहीं लेके जाना है। एनी स्टेशनरी कुछ भी नहीं, पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, पेपर, पेन, कैलकुलेटर, पेन स्केल, इरेजर, कैलकुलेटर, कुछ भी नहीं। लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, कुछ भी नहीं लेके जाना है। पेन वो प्रोवाइड करेंगे आपको, जैसे कि आपका वॉलेट होता है, गोगल्स होता है, हैंडबैग, बेल्ट, कैप, ये सब भी नहीं लेके जाना है। तो अभी फीमेल्स होते तो हैंडबैग कैरी करती है ना, बट वो नहीं लेना है, तो बाहर रखने का अरेंजमेंट देंगे ना। अभी कैसा पर्स तो आपको रखना होता है ना, मनी बैग तो रखना, तो वो बाहर कहीं अरेंजमेंट रखेंगे वो सब। ऑर्नामेंट्स नहीं पहनना है, नोज पिन, रिंग, ईयर रिंग, चेन, नेकलेस, ये सब कुछ भी नहीं पहना। रिस्ट वॉच, कैमरा, बहुत सारे कंडीशन बताए। ड्रेस कोड भी देखो बताया हुआ है कि ड्रेस कोड ये पहनना है। लाइट क्लोथ है, हाफ स्लीव्स नॉट हैविंग बटन, और अभी बटन वाला नहीं पहनना है, सीधा मतलब सिंपल सा जैसे टी शर्ट टाइप का है ना, वो भी हाफ स्लीव पहनना है। और या सलवार ट्राउजर पहन सकते हैं। स्लीपर सैंडल विथ लो हील्स नहीं डालने हैं, स्लीपर पहनना है, सैंडल पहनना है सादा। जूते नहीं पहनने हैं भाई, जूते नहीं पहनने हैं, क्योंकि बॉयज तो जूते पहनते हैं ना, जूते नहीं पहनने हैं। तो इन कंप्लायंस ऑफ, यहाँ पे भी कुछ लिखा है, तो ये सब भी देखना है। तो काफी सारी चीजें इसमें बताई हुई है, इसे पढ़ लेना है, मतलब आराम से बैठ के पढ़ लें तब जाए एग्जाम में। जो मेन चीजें बता दी आपको, इन दोनों की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक तो जो एग्जाम की डेट है और दूसरा इंस्ट्रक्शन है ना, जनरल इंस्ट्रक्शन, ये 2 लिंक है पीडीएफ के। दोनों की लिंक मैं आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।